हेलो एंड वेलकम टू ICZ क्लासेस। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन जो है वो पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ये आप थोड़ा नोट करें। इसे हम लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हैं बेटा, या फिर हम इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या सिंपली लेविस स्ट्रक्चर जो मैंने कहा वो भी हम इसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि लेविस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये G.N. लेविस का दिया हुआ है। J.N. लेविस कहते हैं कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी स्पीशी एटम या आइंस के होते हैं, उनको डॉट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना, डॉट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना उस सिंबल के अराउंड, जैसे देखिए डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीन्स टू रिप्रेजेंट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्पीशीज एटम और आइंस विद इट्स सिंबल। तो ये जो एटम या आयन होगा, ठीक है, उसके सिंबल के साथ जो है हमने उस स्पेशी एटम और आयन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एज एन एग्जांपल, a chlorine atom has 7 electrons in its valence shell, that is outermost shell. As you know that the atomic number of element chlorine is 17, Z is equal to 17, and its electronic configuration in various shells or shell wise is K shell has 2 electrons, L shell has 8 electrons, and valence outermost M shell has 7 electrons. So 2 and 8 becomes 10, and plus 7 becomes 17, a total which is the atomic number of element chlorine. Okay, so here we will represent these 7 electrons of the element chlorine which are present in its valence shell by putting 7 dots. हम 7 dots जो हैं वो यहाँ पे डालेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे विद इट्स सिंबल। इस क्लोरीन के सिंबल के साथ हम 7 डॉट्स जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे एंड राइट, और हम इसे इस तरह से लिखते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन का सिंबल C कैपिटल L स्मॉल है बेटा, तो क्लोरीन आ गया। अब इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की शक्ल में, ये 2 डॉट आपने सपोज करें इस तरह से दिखा दिए, ठीक है, ये 2 डॉट्स आपने इस तरह से दिखा दिए, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ईच डॉट रिप्रेजेंट करेगा बेटा इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाए, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए आपने, कितने हो गए 4, और 2 इलेक्ट्रॉन सपोज करें आपने यहाँ पे दिखा दिए, कितने हो गए 6, और 1 इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया, यानी उसका पैर नहीं बना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स में तो पैर 3 का बनेगा, 1 अनपैड रहेगा, तो ये 7वां इलेक्ट्रॉन आपने कुछ इस तरह से दिखा दिया। अब मैं बच्चों को ये चीज़ बता दूं कि ज़रूरी नहीं है बेटा कि आप इस अनपैड इलेक्ट्रॉन को यहाँ इसी जगह लिख दें। कोई बच्चा अगर इस तरह से करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रख दिए, 2 यहाँ रख दिए, आप इसको यहाँ पे रख सकते हो अनपैड को, या इसको यहाँ पे रख सकते हो, या इसको यहाँ पे, इट डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को, इस क्लोरीन के वैलेंस शेल के 7 इलेक्ट्रॉन्स को इस क्लोरीन सिंबल के साथ जो है डॉट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह से व्हेन अ क्लोरीन एटम गेन्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, आपको मालूम है कि क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इन नेचर। तो क्लोरीन नॉन मेटल होने के कारण जब एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन इज, बिकॉज क्लोरीन इज ओनली शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड दैट टू ऑफ ऑर्गन। ये ऑर्गन जैसे नोबल गैस के सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दूर है, 1 इलेक्ट्रॉन ये पीछे है, और 1 इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें आ जाता है तो ये ऑर्गन जैसी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को एक्वायर कर देता है। तो एनी हाउ जब ये 1 इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करेगा तो तब हम इसको क्लोराइड आयन पढ़ेंगे, Cl नेगेटिव। ओके, वही चीज़ यहाँ बता रहे हैं, व्हेन अ क्लोरीन एटम गेन्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ क्लोराइड आयन, देन
दिस क्लोराइड आयन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट दैट मीन्स वैलेंस शेल। तब इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में, जैसे अगर आपको Cl नेगेटिव का, इफ़ यू आर आस्क्ड इन क्वेश्चन टू ड्रॉ द Lewis structure or electron dot structure of Cl negative, that means chloride ion, so you will write here the symbol of chlorine and you will write the 8 electrons instead of 7 now, क्योंकि Cl नेगेटिव है तो ये 2 4 ठीक है 6 और ये बेटा 8, इस तरह से आप दिखाएंगे। और फिर यहाँ पे जस्ट टेक द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे कि ये नेगेटिवनेस इसमें आप दिखाएंगे बिकॉज क्लोरीन हैज़ गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम दिस Cl नेगेटिव, दैट मीन्स क्लोराइड आयन। होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। इसके बाद क्या है बेटा, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर एज शोन बिलो। इसी तरह से आप कुछ एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, लेविस स्ट्रक्चर है, वो आप इसी तरह से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, Z = 11। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो K शेल में 2, L में 8 और M वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। मैं सोडियम की बात यहाँ पे समझाता हूँ। टोटल Z एटॉमिक नंबर जो है इसका 11 है और इसके पहले वाले शेल K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और L शेल में, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और वैलेंस आउटरमोस्ट शेल M में इसका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए पूरा एटॉमिक नंबर 11 हो जाएगा, 2 और 8 10 और 1 11। तो इसमें आप जब इसका डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे सोडियम का तो आप इसका सिंबल लिखेंगे बेटा Na। अब इसमें वैलेंस शेल का 1 इलेक्ट्रॉन है ना, कहीं पे भी दिखा दीजिए, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे या यहाँ पे, जहाँ आपकी इच्छा। तो सपोज करें कि मैंने इसको यहाँ पर दिखा दिया तो ये इसका लेविस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, सोडियम का। इसी तरह से आप दिखा सकते हो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 8 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 2 ही शेल होते हैं और वैलेंस शेल इसका L शेल है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपने यहाँ पे दिखाना है डॉट्स की शक्ल में, इसका लेविस स्ट्रक्चर हो गया। तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे 4 और ये 2 6, ठीक है। आप यहाँ के बजाय यहाँ दिखा दीजिए, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो यानी ऑक्सीजन सिंबल डाल दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 2 4 और ये 2 6, या यहाँ पे 2 दिखा दीजिए, यहाँ खाली रख लीजिए, ठीक है। तो यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने डॉट्स की शक्ल में लिखने हैं बेटा। इसी तरह से आप मैग्नीशियम में बोलेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो यहाँ पर इसमें कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 और 8 10 और 2 12। K शेल में 2, L शेल में 8 और वैलेंस शेल M में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर दिखाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, लेविस स्ट्रक्चर की डेफिनेशन जो बताई कि रिप्रेजेंट करना है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को किस में, डॉट्स की शक्ल में। तो मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपने इस तरह से दिखा दिए, मैग्नीशियम का सिंबल डाल दिया और 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी दिखा दीजिए आप, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे जैसे मैंने दिखा दी। इसी तरह से सल्फर है बेटा। सल्फर का एटॉमिक नंबर भी जो है वो कितना है, Z = 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 आ गया। तो इसमें कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, 2 और 8 10 और 6 16। K शेल में 2, L शेल में 8 और वैलेंस M शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑक्सीजन के ही ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करता है सल्फर। तो 2 4 और 6 इस तरह से आप दिखाएंगे, ठीक। इसी तरह से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा ये है 7 है। 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से बनेगी, K शेल में 2 और वैलेंस शेल L में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे 2 4 और 1 5, ठीक है। तो इसी तरह से फ्लोरीन के वैलेंस शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। तो ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते, तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका एटॉमिक नंबर चूंकि 9 आ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 और 7, K शेल में 2, वैलेंस शेल L में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन को दिखाइए 2 4 6 7, ठीक है, डॉट्स की शक्ल में। इसी तरह से बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके वैलेंस शेल में कितने रहेंगे, उसका शेल ही जो है 1 है तो उसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसी तरह से नियॉन में आपके पास रहेंगे बेटा 2 और 8 10, उसके वैलेंस शेल में, उस नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं नियॉन के, 8 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर इसका 10 है नियॉन का
Ne नियॉन। तो यहाँ पर 2 और 8 10, K शेल में 2, L वैलेंस शेल में 8। तो इन 8 इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से दिखाएंगे 2 4 6 और 8। ठीक, इसी तरह से बेटा आर्गॉन, आर्गॉन भी नोबल गैस है हीलियम नियॉन की तरह। ठीक है, तो आर्गॉन में आप दिखाएंगे कि आर्गॉन का एटॉमिक नंबर जो है सबसे पहले वो 18 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है K शेल में 2, L शेल में 8 और M शेल में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, K L एंड वैलेंस शेल M। 2 और 8 10 और 8 18 18। ठीक है, तो कितने हो गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स को दिखाना है आर्गन में भी, 2 4 6 8 डॉट की शक्ल में, ये हो गया। ठीक है, यानी इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। आर्गन का सिंबल डाल दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4, ये 2 6 और ये 2 8, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया, यानी लेविस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरह से कैल्शियम, कैल्शियम में एटॉमिक नंबर कितना है 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे आप, K शेल में 2, L शेल में 8 और M वैलेंस शेल में लिखेंगे आप। ठीक है, 10 और 8 18। और इसमें बेटा एक्चुअली कितने हैं, 4 शेल हैं। N शेल में आप लिखाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आप दिखाएंगे उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को या कैल्शियम सिंबल के साथ कहीं पे भी। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से दिखाइए, या फिर आप इन कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स को पैर करके इस तरह से दिखाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है कि 13 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगी K शेल में 2 और L शेल में 8 और वैलेंस शेल M में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10 और 3 13। तो एल्युमिनियम का सिंबल डाल दीजिए, और मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन आपने पैर में दिखा दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप अनपैड दिखाएंगे, 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका लेविस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका भी इसी तरह से दिखा सकते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या जिसे हम लेविस स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने नॉर्मल एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताया। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि कंपाउंड एटम्स यानी जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, अगर आपको कंपाउंड एटम्स यानी मॉलिक्यूल्स का अगर आपको लेविस स्ट्रक्चर पूछा जाए, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। सपोज करें आपको कहा जा रहा है, यू आर आस्क्ड इन क्वेश्चन टू ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल CO2 का आपको लेविस स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेंट्रल एटम कार्बन लिखेंगे CO2 का। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल होता है उसमें वन ऑफ द एटम ऑफ द मॉलिक्यूल कंसर्न्ड इज कंसिडर्ड एज सेंट्रल एटम। ठीक है, और बाकी जो है उसके वो उसके कंबाइनर्स होते हैं, उसके सराउंडिंग एटम्स होते हैं। तो C और उसके साथ O2 है बेटा, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्केलेटन सा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन 1 और ये इधर आपके इसके बगल में एक ऑक्सीजन और देंगे। तो CO2 में आप लेविस स्ट्रक्चर करना है, तो कार्बन के वैलेंस शेल में आपको मालूम है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके K शेल में और L वैलेंस शेल में इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वैलेंस शेल को हमने दिखाना है कार्बन के। तो देखिए साथ में मैं एक चीज़ और बता दूं कि ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर बेटा 8 है, और उसकी कन्फिगरेशन जो है वो K शेल में 2 और L वैलेंस शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन जो है वो और कार्बन ये दोनों है नॉन मेटल्स, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज़्यादा है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो म्यूचुअल शेयर करेंगे, ये एक्चुअली यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कहने का मतलब है ये कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा 2 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा भाई, इसकी वैलेंसी 4 है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो कुल मिला के बात ये आ गई कि कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से दिखाएंगे, 2 इसका ऑक्सीजन की साइड पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन को हम इस ऑक्सीजन की साइड दिखाएंगे। बदले में इस ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 में से कितने बॉन्डिंग के लिए आएंगे, 2। ठीक है, जो कि यहाँ पर इस तरह से ये करेंगे म्यूचुअल शेयरिंग और ये डबल बॉन्ड बनाएंगे कार्बन ऑक्सीजन। इसी तरह से इस ऑक्सीजन के भी 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्डिंग में आ जाएंगे और इस तरह से ये म्यूचुअल शेयरिंग करके ये डबल बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन बाकी जो है ऑक्सीजन, कार्बन में तो कोई अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ये दिखाए मैंने डॉट्स में, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिए मैंने डॉट्स में कार्बन के। ठीक, और जो ये वाले 2 ऑक्सीजन के हैं 6 में से, बाकी कितने बच गए इसके पास, 2 और 2 4, टोटल तो 6 थे ना, तो 4 में ये इस तरह से दिखा रहा हूँ, 4 और 2 हो गए आपके पास, ये हो गए 6। इसी तरह से इस ऑक्सीजन के भी 2 आ गए इधर, और ये 2 4 और ये 2 6, यानी 2 4 और ये 2 6।
तो ये तो मैंने आपको समझाया बेटा इस तरह से। अगर आपको CO2 का लेविस स्ट्रक्चर डायरेक्ट पूछा जाए तो आप बताओगे ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, आप इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, ये ऑक्सीजन के 2, ये कार्बन के 2, ये इस कार्बन के रिमेनिंग 2 और ये इस ऑक्सीजन के 2, और ये फिर इसके पास जो हैं बाकी रिमेनिंग जो हैं जो बॉन्डिंग में नहीं आए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, वो 4 इस तरह से दिखाएंगे आप। ठीक, इसी तरह से इस ऑक्सीजन के भी 2 आ गए बॉन्डिंग में और 6 में से 2 गए, बाकी 4 आपके इस तरह से हैं। अब देखो बेटा, ये जो ऑक्सीजन 2 एटम्स के आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, 2 पैर्स में, 2-2 पैर्स करके, ये लॉन पैर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग कार्बन एंड इस कंपाउंड में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। शेयर्ड पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनशेयर्ड पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। शेयर्ड पैर होता है बॉन्डिंग पैर। देखिए जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में क्या आएंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के ये बॉन्ड बनाएंगे, जैसे मैंने अभी पीछे दिखाया डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के साथ, डबल डबल बॉन्ड 2 जगह पे बन गया, यहाँ और यहाँ पे। तो उनको हम शेयर्ड पैर या बॉन्डिंग पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन पैर विच टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग। लेकिन दूसरा होता है द इलेक्ट्रॉन पैर विच डू नॉट टेक पार्ट्स इन बॉन्डिंग। देखिए ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, यानी 2 पैर्स ईच ऑक्सीजन के, 2 और 2 4 ऐसे आ रहे हैं जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हम लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कहते हैं अनशेयर्ड पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेशन क्या है, द पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग आर कॉल्ड एज अनशेयर्ड पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बेटा मैंने मॉलिक्यूल्स में आपको लेविस स्ट्रक्चर बताया। इसी तरह से आप जो है और भी बाकी मॉलिक्यूल्स का लेविस स्ट्रक्चर जो है वो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, और वो तभी मुमकिन है कि अगर आप लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे, पूरा लेक्चर देखेंगे और कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे इस लेक्चर को सुनने के दौरान में, अपनी कंसंट्रेशन रखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक भी कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी बेटा प्रेस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।